वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसे कि आप जानते हैं मैंने जो है कंटिन्यूटी की सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। चैप्टर 5 जो है 12th के सिलेबस का, उसमें मैंने कंटिन्यूटी का जो इंट्रोडक्शन है और उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में बता दिया है मैंने। आज का जो वीडियो है वो जो है हम उसका सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है कि हमें फंक्शन दे रखा है 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 और x equal to 5। हमने ये कहा है ना। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने जब आपको थ्योरी बताई थी तो मैंने ये बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होता है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है तो हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा, बट फिर भी वो कह रहा है कि प्रूव कीजिए। तो प्रूव हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले तो एट x इक्वल टू 0 है ना, एट x इक्वल टू 0 f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 5 into 0 minus 3, तो ये -3 हो जाएगा, है ना। फिर हो जाएगा LHL, सॉरी, फिर हम लगाएंगे लिमिट, है ना। अब ये फंक्शन कहीं ब्रेक तो हो नहीं रहा, तो हम LHL RHL को ना लगाते हुए सीधा सीधा लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 5x minus 3। अब इसको 0 को हम सीधा सीधा पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो ये आ गया है ना। तो लिमिट x टेंड टू 0 f of x इज इक्वल टू f of 0, है ना, ये आ जाएगा। सेम तरीके से एट x इक्वल टू -3 की बात करेंगे तो f of -3 हो जाएगा 5 into -3 -3, है ना। तो ये हो जाएगा -15 -3 इज इक्वल टू -18, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर लिमिट की बात कर लीजिए, तो लिमिट x टेंड टू -3 5x -3, तो फिर वही हम दोबारा से इसको पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये -18, है ना। तो कंटीन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू -3 पे, है ना। फिर जब 5 की बात कर रहा है तो 5 को आप कीजिए, है ना, सेम तरीके से है, लिमिट पुट कीजिए और फंक्शन की वैल्यू उस पर पुट कर दीजिए, है ना। कंटिन्यूटी की हमें डेफिनेशन पता है कि भाई लिमिट x टेंड टू c f of x जो है वो f of c के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसी को मैंने एक्सटेंड किया था, LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू f of c हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर टेस्ट कैसे आया है, किस तरीके से आया है, हम क्यों ऐसे ही चेक करते हैं, इन सब के बारे में आप जानने में इंटरेस्टेड है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें जो कंटिन्यूटी की थ्योरी वाला क्वेश्चन है, वो वीडियो है सॉरी, ठीक है। अब देखिए सेम तरीके से दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, पॉलिनोमियल है वो भी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें a जो है वो तो पॉलिनोमियल है, सीधा सीधा b की बात करते हैं। इसमें दे रखा है f of x। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इसकी जो डोमेन है वो r माइनस सिंगलटन 5 होगी, है ना, से r, ठीक। यानी कि ये जो फंक्शन डिफाइन होगा वो 5 पे डिफाइन नहीं होगा और सब जगह डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, when x is less than 5, है ना, x is less than 5, तो फंक्शन क्या है f of x, ठीक है, और f at c क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए c minus 5। अब अगर मैं लिमिट की बात कर रहा हूं तो लिमिट x टेंड टू c f of x, यानी कि लिमिट x टेंड टू c 1 अपॉन में x minus 5। देखिए c की वैल्यू 5 नहीं है,
है ना, c की वैल्यू 5 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या आ जाएगा, मैं सीधा सीधा पुट कर सकता हूं, है ना, 5 को तो डिफाइन ही नहीं है ये, तो मैं सीधा सीधा पुट कर सकता हूं, ठीक है। और ये देखिए, ये इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, when x greater than 5, तो f at c फिर दोबारा से वही आ जाएगा, है ना, और जब लिमिट लगाएंगे तो भी सेम तरीके से आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/c माइनस 5। तो ये कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, है ना, कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, ठीक है। अब देखिए, इसमें फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस, है ना, ये फंक्शन दे रखा है। अब ये फंक्शन जो है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये x प्लस 5 और ये x माइनस 5 हो जाएगा, और ये x प्लस 5, है ना, इसको इससे काट दीजिए, तो ये x माइनस 5 है सर, ये तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये आप ये कह सकते हो कि इसकी जो रेंज होगी वो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो इस फंक्शन की रेंज के बराबर होगी, लेकिन ये फंक्शन दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, है ना, तो ये -5 पे डिफाइन नहीं होगा, है ना, और ये जो है ये हर जगह डिफाइन हो जाएगा, तो फंक्शन ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन रेंज सेम हो जाती है ना। ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर रखनी है अपने माइंड में, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में जाके ऐसे कर दोगे तो फिर हो गया काम आपका, है ना, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो देखिए, इफ f इज लेस देन -5, है ना, क्या होगा, f एट c, तो x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, है ना। और लिमिट की बात कर लीजिए, लिमिट x टेंड टू c, ऐसे, है ना, लिमिट x टेंड टू c, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, तो जब ये -5 नहीं है तो इसको कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको पुट कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ गया, है ना, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। फिर अगर x ग्रेटर देन -5 है, x ग्रेटर देन -5 है, तो फिर दोबारा से वही काम करेंगे हम कि f ऑफ c जो है x प्लस 5 कर देंगे, तो c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, है ना, और जब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड टू c, x स्क्वायर माइनस 25 और x प्लस 5 करेंगे, तो ये भी वही आ जाएगा, है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, है ना। देखिए, हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी तब चेक करेंगे जब वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो, उसकी वैल्यू क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन डिफाइन होना चाहिए, उस पर वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। हम किसी भी ऐसे पॉइंट पे हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते जिस पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन को देख के आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई हमें किसी भी फंक्शन की किस पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी और किस पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, f ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। अब इसी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए, ये फंक्शन तो मॉड फंक्शन है, हर जगह डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, देख, ये टूटेगा कहाँ, x माइनस 5 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 5 पे जाके कटेगा, यानी कि इसकी दो ब्रांचेस बनेगी। ये बनेगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो तो ये बिल्कुल सेम बन जाएगा, और ये माइनस ऑफ x लेस देन 5 है तो ये बन जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है जी। पहले मैं चलिए इस ब्रांच पे चेक करते हैं, एट x लेस देन 5, है ना। तो f ऑफ c जो है माइनस ऑफ x माइनस ऑफ c माइनस 5, ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई हमारी। अब लिमिट चेक करते हैं, है ना। लिमिट x टेंड टू c, है ना। फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 5, c आ जाएगा माइनस ऑफ c, क्योंकि पुट कर सकते हैं ना हम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। और अगर x इक्वल टू 5 है ना, x इक्वल टू 5 है तो f ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और फिर हम जो है, अगर मैं लिमिट पुट करूंगा, तो अगर मैं लिमिट पुट करूंगा 5 पे, तो आप ये देखिए, अगर मैं यहां पुट करूंगा मतलब LHL ये है, तो माइनस ऑफ x माइनस 5 ये 0 आ जाएगा। RHL पुट करूंगा, है ना, तो ये x माइनस 5 है, फिर 0 आ जाएगा, है ना। तो इस पे भी कंटिन्यूअस है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है ना। और फिर अगर x ग्रेटर देन 5 है तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ c क्या हो जाएगा, c माइनस 5 हो जाएगा। और लिमिट x टेंड टू c करूंगा f ऑफ x, तो वो भी क्या हो जाएगा, c माइनस 5। तो इस पे भी कंटिन्यूअस हो गया, लिमिट के बराबर आ गई वैल्यू, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। x की पावर n कह रहा है कि भाई n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और n बिलोंग्स टू n, ठीक है। n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। वो कह रहे हैं कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, x इक्वल टू n। देखिए कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, वैसे तो सीधी सी बात है कि ये जो है पॉलिनोमियल है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैं f ऑफ n निकाल रहा हूं, वो क्या आ जाएगा, n की पावर n, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट लगा रहा हूं, लिमिट x टेंड टू n, x की पावर n। लिमिट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सीधा सीधा ये लगा दूंगा। तो ये जो है ये फंक्शन के बराबर आ गई लिमिट, है ना। लिमिट x टेंड टू n f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ n, ठीक है, ये है। अब देखिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा है। f ऑफ x, ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है कि f x है जो, वो अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो आ जाएगा, और जब हम 5 करेंगे तो x ग्रेटर देन 5। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 से छोटा है या उसके बराबर है तो वो x है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। हाँ ये देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन, और ये पूछ रहा है कि एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। अब देखिए वैसे तो हमें एक एक पॉइंट पे प्रूव करना है, लेकिन कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की भी होती है, ठीक है। प्रूफ मैं सारे करके दिखा दूंगा, बट आप चीजें थोड़ी सी ऑब्जर्व कीजिए। देखिए अगर मैं x इक्वल टू 0 लूं, है ना, अगर मैं x इक्वल टू 0 लूं तो बताइए किस में आएगा, इसमें या इसमें, वो आएगा इसमें, है ना। अब इस वाले डोमेन में ये जो फंक्शन है वो x है, यानी कि पॉलिनोमियल है, तो इस पे तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। एट 0 यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना।
x इक्वल टू 2 किस डोमेन में आएगा, इस डोमेन में आएगा, है ना। इस पे क्या है 5 है, तो ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल होता है, उसे हम क्या कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये भी इसमें भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। ये थी ऑब्जर्व करने की बात है। दिक्कत इसको है 1 पे, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन टूट रहा है, तो वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, है ना। एट x इक्वल टू 1, अब ये ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगानी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी लगानी पड़ेगी, और उस फंक्शन पे वैल्यू भी चाहिए हमें, है ना। तो f ऑफ 1 जो हो जाएगा, ठीक है ना, f ऑफ x इक्वल टू x है इक्वल पे, है ना, तो f ऑफ 1 जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f ऑफ x, फिर वही स्टेप हमारा रटा रटाया, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h और h टेंड टू 0, है ना। h टेंड टू 0, और ये क्या है x है, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस h, है ना। इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अब h को टेंड कराएंगे 0 पे, तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आ गई। RHL की बात कर लीजिए, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x, और ये है क्या लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और ये x, फिर वही पुट x इक्वल टू 1 प्लस h और h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, है ना, लिमिट h टेंड टू 0, और ये क्या हो जाएगा x की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस h, और h पुट करेंगे तो सॉरी नहीं, ये यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना, तो RHL यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये आ जाएगा 5। तो देखिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, सो limit does not exist at x equal to 1, so f of x is not continuous at x equal to 1, है ना। क्योंकि किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जो है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो कहते हैं कि LHL बराबर आनी चाहिए RHL, तो ये वही कंडीशन तो है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या हम कह दें कि LHL इक्वल टू RHL नहीं है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, है ना। 0 के लिए आप चेक कर लीजिए, पॉलिनोमियल है, आप लिमिट लगाइए, ठीक है, ऐसे लिमिट x टेंड टू 0, 0 इसमें चला जाएगा तो x आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और fx0 भी 0 आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। 2 के लिए भी ये लिमिट भी 5 आ जाएगी और फंक्शन में वैल्यू भी 5 आ जाएगी, तो कंटीन्यूअस हो जाएगा, है ना, इस तरीके से होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना, जो एक ही तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो नहीं करा रहा मैं, ठीक है ना, जो अच्छे क्वेश्चन है और जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ, है ना। सेम टाइप के क्वेश्चन आप कीजिए, खुद कीजिए, है ना, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा देता हूँ, उससे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां मैसेज कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट होगा बिल्कुल आपको क्लियर किया जाएगा और हैंड टू हैंड क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है f of x mod of x plus 3 if x is less than equal to minus 3, minus 2x if x जो है minus 3 से लेकर 3 तक है, और 6x plus 2 है अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब इसमें दिक्कत तो है ना, जो भी प्रॉब्लम है ये फंक्शन, अब देखना यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, क्या ट्विस्ट है, तो ये देखिए इसमें क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है
इस फंक्शन को मैं फॉर एग्जांपल इसको gx लिख रहा हूं, है ना, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं इस फंक्शन को, ठीक है। और इसमें जो ये डोमेन दे रखी है ना, वो दे रखी है लेस देन और इक्वल टू माइनस। अब इस फंक्शन को देखते ही घबराहट होने लगती है ना, कि यार ये कैसा फंक्शन दे दिया, अजीब सा, है ना। देखते हैं ये फंक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि x की जो डोमेन दे रखी है ना इसमें -3 और उससे कम दे रखी है। और इस फंक्शन को दिक्कत कहाँ होती है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे, है ना। मॉड के अंदर जो भी होता है उसको 0 पे पुट कर दीजिए, वो वहां पे फंक्शन टूटता है, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं कि x प्लस 3, क्योंकि when x is greater than or equal to 0, है ना, और माइनस x प्लस 3 when x is less than 0 लिख सकता हूं मैं, है ना। इस फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बट मुझे ये फंक्शन दे कहां रखा है, -3 पे, और -3 वाली ब्रांच कहां है, ये रही, है ना। यानी कि मैं इस फंक्शन को, इसको, इस वाले फंक्शन को मैं इस फंक्शन से रिप्लेस कर सकता हूं यहाँ पे। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो f ऑफ x है ये एक्चुअल में क्या है, -x प्लस 3 है, अगर x लेस देन इक्वल टू -3 है, -2x -3x 3, है ना, और फिर 6x प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। तो ये चीज है, यहाँ से इस फंक्शन को, ये जो अजीब सा लग रहा था इसको मैंने ऐसा बना दिया, है ना। अब देखिए ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, यानी कि x लेस देन -3 में इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं, x ग्रेटर देन 3 में भी कोई दिक्कत नहीं, और ये वाली जो डोमेन है, ये वाली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तो पॉलिनोमियल ही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ है, x की वैल्यू -3 पे और x इक्वल टू 3 पे, इस पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए, थोड़ा सा आप समझते हुए चले, है ना, क्योंकि डोमेन आपको बहुत सारी चीजें समझा के जाएगी, इन फंक्शंस के साथ किस तरीके से डील करना है। एक टिप और है कि जब आपको कोई फंक्शन इस तरीके से दिया जाए ना, अगर आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए, तो उस फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए। अब अगर आप ग्राफ बना लेंगे तो आपको वैसे ही कॉन्टिन्यूटी दिख जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि किसी भी फंक्शन को हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब कहते हैं जब उस फंक्शन का जो ग्राफ है हम बिना पेन उठाए बना सकें। तो अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना पा रहे हैं, बिना रुके बना पा रहे हैं, यानी कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट पे चेक कर लीजिए भाई, उस पॉइंट पे हम बिना रुके बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, एट x इक्वल टू -3 लीजिए, -3, तो f ऑफ x, -3 की बात चल रही है तो -x प्लस 3 है, ठीक है जी। f एट -3 हो जाएगा तो -3 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। फिर लिमिट की बात चल रही है, तो देखिए ये फंक्शन फिर टूट रहा है -3 पे, है ना। LHL तो यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, RHL पे दिक्कत है ना। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू -3 माइनस ऑफ x प्लस 3, फिर वही पुट x इज इक्वल टू -3 माइनस h और h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ऑफ -3 माइनस h प्लस 3, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -3, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। फिर बात कर लो RHL की, तो x टेंड टू -3, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस, और -3 से बड़े के लिए क्या है, ये है -2x, है ना। तो पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस h टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 -2 -3 प्लस h, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू -3, कितना आ जाएगा 6। तो LHL RHL, तो LHL जो है वो 6 आया, RHL भी 6 आया, और फंक्शन की वैल्यू -3 पे भी 6 आ गई ना।
तो ये चीज है, ये आप देखिए, तो ये कंटिन्यूअस हो गया है ना, एट x इक्वल टू -3। ठीक है, अब देखिए फिर हम बात करते हैं x इक्वल टू 3 है ना, क्या करेंगे LHS, नहीं पहले f ऑफ 3 निकाल लीजिए, तो f ऑफ x दे रखा है 6x + 2 है ना, f ऑफ 3 कर लेंगे तो 6 × 3 = 2, ये कितना आ गया 20 है ना। LHL निकालेंगे, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस f ऑफ x, तो 3 से माइनस, यानी कि जब 3 है तो 3 से कम करेंगे, कितना आ जाएगा -2x -2x, पुट x इक्वल टू 3 माइनस h टेंड टू 0 है ना, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा -2 × 3 माइनस h, ये करेंगे तो ये आ जाएगा -6 है ना। RHL करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 6x + 2, फिर वही पुट x इक्वल टू 3 प्लस h और h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 6 3 प्लस h + 2, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18 तो 20। तो देखिए LHL क्या आया -6, RHL क्या आया 20, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL है ना, तो नॉट एट x इक्वल टू 3 है ना। ये फंक्शन -3 पे कंटीन्यूअस हो गया लेकिन +3 पे कंटीन्यूअस नहीं है ना। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि f ऑफ x जो है mod ऑफ x अपॉन x आएगा अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर 0 है तो x इक्वल टू 0 है। क्या ये फंक्शन आपको कहीं देखा नहीं लग रहा है ना, इस फंक्शन का थोबड़ा कहीं देखेला लगता है, नहीं सुनेला लगता है ना। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन है ना। तो हम इसको जानते तो हैं, 11th में पढ़ा था इसके बारे में, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है -1 1, इस पे ओपन ऐसे जाएगा, इस पे ओपन ऐसे जाएगा, और ये है ना। तो यानी कि इसकी रेंज में 3 ही पॉइंट आते हैं, -1 0 और 1 है ना। और ये एक्चुअल में क्या बताता है, सो स्टूडेंट्स ये जो है सिग्नम फंक्शन है ना, ये हमें पता है इसकी जो रेंज है वो क्या होती है -1 0 और 1 है ना। तो देखिए फंक्शंस, मैंने आपको क्या बोला कि ग्राफ अगर हम बिना उठाए बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब ये देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो मैं बिना उठाए कहीं तक भी ले जा सकता हूँ, इस रेंज में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कहीं पे भी ले जा सकता हूँ है ना। बट 0 पे दिक्कत है ना, क्योंकि 0 से लेफ्ट में, जैसे ये 0 पे तो 0 है ना, 0 से लेफ्ट में जैसे ही जाते हैं तो वो यहाँ आ जाता है ग्राफ, और 0 के राइट में जैसे जाते हैं तो वो यहाँ पहुंच जाता है, यानी कि 0 पे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है ना। अब देखिए इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकते हैं, पहले भी लिखा हुआ है हमने कि भाई f ऑफ x जो है वो -1 होगा when x less than 0 है, 0 होगा 0 पे और 1 होगा x greater than है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन है ना एट x इक्वल टू 0, तो f एट 0 क्या है 0। अगर मैं LHL की बात करूंगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस है ना, तो f ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा, वही पुट x इक्वल टू 0 माइनस h और h टेंड टू 0, तो लिमिट चाहिए सॉरी, तो भाई 0 से लेफ्ट में क्या है, 0 से लेफ्ट यानी कम, तो ये -1 है ना।
और -1 के लिए ये -1 आ जाएगा। अगर मैं RHL की बात करूंगा तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x 0 प्लस, तो ये किस पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो फिर वही पुट x इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 की आ जाएगी। तो यहाँ पे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, x अपॉन मॉड x when x is less than 0 और -1 है when x is greater than equal to 0। देखिए अब इसको फिर दोबारा से हम तोड़ेंगे। ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x नहीं है, ग्रेटर देन 0 के लिए -1 है ना। तो अगर इसको फिर दोबारा से अगर मैं gx लेके तोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा भाई, x लेस देन 0 के लिए तो ये फिर -1 आ जाएगा, ठीक है। 0 पे ये दे रखा है इसने -1 और ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से gx तो छूटेगा, लेकिन हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, यही चाहिए बस, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए तो हमें यहाँ दे रखा है। तो इसको मैं दोबारा से लिखूंगा तो ये आ जाएगा -1 when x लेस देन 0 और फिर -1 x ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये तो एक्चुअल में फंक्शन -1 ही हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो हमने बाय डेफिनेशन किया है, आप इसको उससे रिलेट मत कीजिएगा कि मैंने अपॉन में किया था और फिर उसको मैंने कहा था कि उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैंने फंक्शन की बाय डेफिनेशन किया है, ये वही लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको आप ऐसे सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एट x इक्वल टू 0, है ना, f ऑफ 0 कितना है -1 लीजिए, है ना। फिर मैं लेता हूं LHL, ओके, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, है ना, और f ऑफ x, ठीक है, ओके, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में मॉड x। अब देखिए 0 से कम के लिए ये कैसे डिफाइन होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ये हो जाएगा x अपॉन में -x, कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1, है ना। तो ये तो -1 ही आ गया ना, कांस्टेंट ही आ गया, ठीक है। RHL के लिए लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ऑफ fx, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और fx, देखिए 0 प्लस यानी कि x से बड़े के लिए, तो बड़े के लिए तो ये यहाँ पे क्या है -1 है, तो LHL बराबर RHL और f ऑफ 0 कितना है -1 बराबर आ गया, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये आप देखिए कि ये जो है मैंने कहा कि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, क्योंकि ये यहाँ पे भी -1 आ गया, 0 पे भी -1 आ गया, 0 से बड़ा भी -1 आ गया, तो यानी कि कांस्टेंट फंक्शन ही हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आपको फंक्शंस को इवैल्यूएट करना आना चाहिए कि भाई ये -0 से कम पे भी -1 है, 0 पे भी -1 है और 0 से बड़ा भी -1 है, तो ये तो कांस्टेंट ही है ना। तो ये चीज है। अगले क्वेश्चन देखिए, मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 12, है ना, बढ़िया है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन करने में मजा नहीं आ रहा है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना छोटे छोटे काम करने में मजा नहीं आता, बड़े काम करने में, है ना। तो मैं उनमें से एक हूं, x लेस देन इक्वल टू 1 और फिर ये x स्क्वायर, है ना। छोटी छोटी पावर से डील करने में मजा नहीं आ रहा था, है ना। अब बड़ी पावर देते हैं, x पावर 10 है ना, तो x की पावर 20 देते, 100 देते, तब आएगा मजा। तो देखिए 1 पे चेक करनी है, 1 के पीछे के लिए पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से बड़े के लिए भी पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सिर्फ 1 पे है। एट x इक्वल टू 1, f एट 1, तो 1 के लिए ये इक्वल, तो यानी कि 1 की पावर 10 -1 दैट इज 0, है ना। LHL लिया तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, है ना, ऑफ fx, तो
लिमिट x टेंड टू 1 माइनस x की पावर 10 माइनस 1 है ना। तो फिर वही पुट x इक्वल टू 1 माइनस h एट टेंड टू 0। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h की पावर 10 है ना। तो 0 पुट करेंगे यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा 1 की पावर 10 माइनस 1 दैट इज 0। तो ये आ गया LHL। RHL के लिए हम क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस ऑफ fx। तो 1 से बड़े के लिए ये रहा x स्क्वायर है ना। फिर वही पुट x इक्वल टू 1 प्लस h और h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0 ऑफ 1 प्लस h का स्क्वायर। तो 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इट इज 1। देखिए LHL कितना आया 0, RHL कितना आया 1। तो LHL वही जो है बराबर नहीं है ना। और ये तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 30। x plus 5 x less than equal to 1 x minus 5 x है ना। तो इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर वही करेंगे एट x इक्वल टू 1 f एट 1 क्या हो जाएगा f एट 1 ये है 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 है ना। LHL लगाएंगे, LHL जब लगेगा तो कैसे लगेगा, तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस है ना, और लेफ्ट के लिए तो ये हो जाएगा x प्लस है ना। तो पुट x इक्वल टू 1 माइनस h और h टेंड टू 0। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h प्लस 5 0 कर देंगे, तो ये 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। ठीक है। RHL की बात कीजिए, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, और 1 प्लस के लिए ये है ठीक है। पुट x इक्वल टू 1 प्लस h h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h माइनस 5 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 है ना। यानी कि LHL नहीं हुआ RHL के बराबर, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस है ना। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूअस कहां से होगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 2 0 से 1 2 3 4 1 से लेके 3 5 3 से लेके 10 है ना। ये फंक्शन जो है 0 से लेके 10 तक में डिफाइन है ना, पूरे R पे नहीं है, पूरे R पे नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, ये फंक्शन टूट कहां रहा है। देखिए 0 की अगर मैं बात करूं तो 0 से लेफ्ट में है ना, 0 से लेफ्ट में तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है वहां पे हम उसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं करते। यानी कि इस फंक्शन में यहां पे 0 पे हम LHL नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं। ठीक है, LHL नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं RHL। लेकिन अब आप एक चीज देखिए कि ये फंक्शन 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 3 है ना, f एट 0 कितना है ये 3। अगर मैं RHL लगा दूंगा, लेफ्ट हैंड हम नहीं लगा सकते, LHL नहीं लगा सकते है ना, तो x टेंड टू 0 प्लस, तो यहां पे ये कितनी आ जाएगी 3, h लगाएंगे तो फिर भी तो वैल्यू 3 आएगी। f एट 0 पे RHL बराबर है ना, f एट 0 इज इक्वल टू RHL, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया है ना। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर इसमें LHL कहां चला गया, तो बेटा
ये जो कंडीशन होती है एफ एक्स सी, ये उस पॉइंट के लिए होती है जहां पे ये दोनों पे फंक्शन डिफाइंड भी हो। अगर c है तो c के लेफ्ट में, यानी कि x लेस देन c के लिए फंक्शन डिफाइंड हो। c से राइट की बात करेंगे तो x ग्रेटर देन c के लिए डिफाइंड होना चाहिए, और c तो है, c का तो डिफाइंड होना ही चाहिए, है ना। यहाँ पे LHL नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि LHL पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि 0 से कम के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो आप लिमिट नहीं लगा सकते। तो ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, है ना। सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा, LHL की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं एट x इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन लगेंगे, क्योंकि ये 1 से लेफ्ट में भी डिफाइंड है और 1 से राइट में भी डिफाइंड है ना। वैसे तो इसको फंक्शन को, अगर जैसे कि मैं बेटा बात करूं जिस तरीके से हमारा अभी चल रहा है, क्लास चल रही है, तो आपको इस फंक्शन को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 के लेफ्ट में देखिए f एट 1 जो है वो है 3, और अगर हम LHL लगाएंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस ये हो जाएगा 3, तो 1 से कम, है ना, 1 से कम के लिए यानी लेस देन 1 के लिए, तो वो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और जब हम इसमें RHL लगाएंगे तो बेटा ये 1 प्लस हो जाएगा, और ये फंक्शन, और 1 से लेफ्ट में जो है इस फंक्शन, राइट में, सॉरी 1 से राइट में यानी ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ग्रेटर देन 1 ये आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। तो भाई LHL और RHL बराबर नहीं आया, नॉट कॉन्टिन्यूअस, है ना। फिर बात करते हैं 3 पे, एट x इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 क्या है? तो 3 इक्वल टू वाला ये रहा इक्वल टू, f ऑफ 3 कितना है? 5 है। यहाँ पे अगर मैं LHL लगाऊंगा तो 3 से कम ये रहा, तो LHL कितनी आ जाएगी? लिमिट x टेंड टू 3 माइनस f ऑफ x, तो ये आ जाएगी 4। और जब मैं इस पे RHL लगाऊंगा तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस ये आ जाएगी 5, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस। फिर 10 पे भी सेम तरीके से, है ना, देखिए 1 पे 0 पे कर लिया हमने, 1 पे कर लिया, 3 पे भी कर लिया, और 10 पे करना है। देखिए जैसे हमने 0 पे किया वैसे हम 10 पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये जो होगा, देखिए f ऑफ 10 क्या होगा? f ऑफ 10 होगा 5। फिर इसमें हम RHL नहीं लगा सकते, है ना, RHL इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि 10 से बड़े पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ LHL लगाएंगे। लिमिट x टेंड टू 10 माइनस, और ये 5, तो ये तो कांस्टेंट है तो 5 ही आ जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 और 3, है ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, f ऑफ x 2x दे रखा है when x less than 0, और 0x 0 से 1 पे, और 4x when x, देखिए ये जो है, फिर मैं वही बात करूंगा कि x 0 पे जो है वो लेफ्ट में भी डिफाइंड है और राइट में भी डिफाइंड है, तो एट x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज 0 इक्वल टू, है ना। फिर LHL की बात कर लीजिए, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 2x, है ना, तो 0 हम सीधे सीधा पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, RHL की बात कर लीजिए, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन क्या है? 0, तो ये 0, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया 0 पे, है ना। 1 पे बात कर लीजिए, एट x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 जो है वो 0 आ जाएगा,
ठीक है। और LHL की बात कर लीजिए, तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 माइनस जो है 0, तो ये 0 आ जाएगा। RHL की बात कर लीजिए, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 0, है ना, नहीं सॉरी 4x है ना, तो ये आ जाएगा 4, है ना। तो यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया ये। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में खत्म कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।